धुरंधर 2 का टीजर रिलीज हो गया है। एक हंगामा जो है एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर होने वाला है और इंडिया के अंदर भी। लेकिन जो टीजर है, धुरंधर 2 का जो टीजर है, उसने मिलियंस ऑफ व्यूज ले लिए हैं इन फ्यू आवर्स। और ये खासतौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान, तो वो तो स्पॉन्सर कर रहे हैं। अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। मतलब ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं। कि वो मुसलमान पे कितना नफरत करता है, मुसलमानों पे कितना नफरत करता है, और ऐसा इतना नफरत करता है कि इस वक्त जो एक इंटरनेशनल पराया बना हुआ है इजराइल, वो मूडी का सबसे गहरा दोस्त है। वो मूडी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मूडी, हम तुम्हारे साथ हैं। अब पाकिस्तान को चाहिए कि यही फिल्म एज एविडेंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ एविडेंस में ले जाए। बड़ा सिंपल, अच्छे दो वकील करे और वकील बाहर जाए इंटरनेशनल कोर्ट में। भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, खासतौर पे बलोचिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी हो रही है, जो बलोचिस्तान के अंदर जो इंडियन फंडेड जो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान उसको जियोपॉलिटिकल एक रीजन बना के एक आगे जस्टिफिकेशन कर सकता है। देखें, भारत ने इसी तरह का किया है। 2 का टीजर रिलीज हो गया है भाई साहब। धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर 2 का टीजर, धुरंधर 2 अभी नहीं आई, धुरंधर 2 आ रही है मार्च में। बिल्कुल सही बताया मैंने आपको। धुरंधर 2 जो है वो 19 मार्च को रिलीज हो रही है। तैयारी पकड़ लें आप, सब लोग तैयार हो जाएं। एक हंगामा जो है एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर होने वाला है और इंडिया के अंदर भी। लेकिन जो टीजर है, धुरंधर 2 का जो टीजर है, उसने मिलियंस ऑफ व्यूज ले लिए हैं इन फ्यू आवर्स। लोग इतने उतावले हो रहे हैं, इतना ज्यादा उनको देखने का शौक है ये फिल्म। वो कह रहे हैं बस आने की देर है। खिड़की तोड़ हफ्ते नहीं, बल्कि मुझे लगता है खिड़की तोड़ साल रहेगा इस बार। अच्छा, अब इसके अंदर है क्या? जो धुरंधर 2 है ना, उसकी अगर हम आपको थोड़ी सी स्टोरी थोड़ी सी बता दें, वो ये है द रिवेंज। एक ये कि रहमान डकैत के बाद रणवीर सिंह कैसे वो जगह लेगा। बड़ी घमसान का रन उसके अंदर पढ़ने वाला है, पढ़ चुका है, वो हम देखेंगे, वरना तो फिल्म तो बन चुकी है। आदित्य धर ने अपना नाम जो सुनहरी अल्फाज में लिखवा लिया। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जो धुरंधर 1 मैंने देखी है, दैट इज मास्टरपीस। अब धुरंधर 1 तो मास्टरपीस, अब देखते हैं कि धुरंधर 2 उसको बीट करती है नहीं करती। तो जी ये हमने कहा धुरंधर 2 का आपको पहुंचा दें क्या सिलसिला है। इसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स जो कि हमें भी पता है उन नामों का, वो भी सामने आएंगे। पाकिस्तान के काफी बड़े बड़े, जैसे खनानी एंड कालिया का जो एक कत्लिया जो भी था, वो आएगा सामने। ये फिर ये कह रहे हैं बॉस कोई जो है वो कौन है पता नहीं अब ये देखेंगे तो पता चलेगा। तो गुड लक टू धुरंधर 2। सबसे पहले सर, बलोचिस्तान, ईरान, ये तमाम इश्यूज, मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा था। टाइमिंग ऑफ टेरर स्ट्राइक्स इन बलूचिस्तान सिग्निफिकेंट फॉर 3 रीजंस। उसमें आपने एक तो ये कहा कि क्योंकि इसराइल ट्रंप को बहुत ज्यादा अटैक करने का कह रहा है ईरान पे, तो ये ईरान पर हमले के लिए रास्ता फराहम करने के लिए, यही समझे सर इसका पहला जो पॉइंट है आपका? इजराइल की ख्वाहिश ये होगी। अच्छा, क्या उनकी क्या गेम है सारी? ऑब्वियसली मैं बलूचिस्तान पे पहले बात करना चाह रहा हूँ जो अटैक हुआ है। देखिए ना, एक बलूचिस्तान के डिफरेंट। फिर एक मिनट, आपने ये भी कहा, मैं पूरा बता दूं लोगों को जरा। आपने कहा कि सीपैक गवादर के ऊपर ये अटैक है और ये पाकिस्तान की मिनरल्स के ऊपर अटैक है। किस बुनियाद पर सर सारी बात गुफ्तगू आप देखिए ना जी, एक नया कॉन्टेक्स्ट बन गया है कि एक ग्रेट गेम शुरू हो गई है। ठीक है, जिसमें एक एक्सेस बन गया है, या अलायंस कह लें, हिंदुस्तान का और इजराइल का। बिल्कुल ठीक। और दोनों ये दुश्मन हैं मुसलमान ममालिक के, और ये खासतौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान, तो वो तो स्पॉन्सर कर रहे हैं। अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, बाय द वे, पिछले दिनों मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था मीडिया पर, तो मैंने कहा कि ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। तो उस हवाले से ये एक ग्रेट गेम का भी एक हिस्सा है। ठीक है, एक जिसका जो टाइमिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है। और आपने याद होगा कि आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि इजराइल ने लॉन्च किया है थ्रू देयर थिंक टैंक, मेमरी कहते हैं, मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, MEMRI, इन वॉशिंगटन, जून में पिछले साल, बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट। और उन्होंने कहा कि उसको ईरान के साथ भी बलूचिस्तान एक आधा सूबा उधर है, आधा हमारे पास है, तो वो उस हवाले से उन्होंने कहा हम दे वांट टू डिस्टेबलाइज, उसका जिक्र कर दिया। तो ये कोई छुपी बात नहीं, ये खुली बात है। अब तो सोशल मीडिया में भी अदर फैक्ट्स में भी आ गए, तो मैं तो सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूं कि ये उनका। बलूचिस्तान में आप
आप एग्री करते हैं कि कोई नजरियाती जंग नहीं चल रही बल्कि इंडिया की प्रॉक्सी जंग चल रही है? यस, इंडिया की प्रॉक्सी जंग चल रही है, लेकिन हमारे लिए जो वेकअप कॉल मैंने बात की, आपने कहा वो बड़ा जरूरी है कि वी हैव टू सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। वो कैसे करें वहां? आई एम नॉट वरीड अबाउट BLA, लेकिन दोज हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय BLA के जो अगर सपोर्ट बेस है यूथ में या किसी सेगमेंट ऑफ बलोच सोसाइटी में, वो इंपॉर्टेंट है। जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स, वो वी हैव टू विन दैट। ये जो सारे इश्यूज हैं, चाहे वो मिसिंग पर्सन का हो या एहसास महरूमी हो या बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स हो, इसको हमने टैकल करना है। ये हमारा अंदरूनी मामला है और इसलिए मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के अंदर हमेशा जो इलेक्शंस भी होते हैं, कई अजीब से कई लोग क्रिएट हुए थे, या तो आप काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनाए श्रीलंकन मॉडल वाली, गो फॉर द किल, जड़ से उखाड़ दिया था दहशतगर्दी को, तो हम हाफ हार्टेड मेजर्स करते हैं। दूसरा है बैटल जो एहसास महरूमी का इशू है, वो हम सॉर्ट करें। और मेरी जो बलूचिस्तान की रिपोर्ट है उसमें इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, सोशल डायमेंशन भी है, पॉलिटिकल भी है, लेकिन रूल ऑफ लॉ के हवाले से जो मिसिंग पर्सन का इशू है, ये मैंने रेज भी किया था। मैंने कहा था कि ये जो इशू ऑफ मिसिंग पर्संस है, ये धब्बा है पाकिस्तान के नेम पर, बिकॉज पाकिस्तान खुद जमहूरियत की पैदावार है। कायदे आजम स्टूड अप फॉर सिविल लिबर्टीज, उन्होंने तो भगत सिंह के लिए भी आवाज उठाई थी, जिसको ब्रिटिश टेररिस्ट कहते थे, और कायदे आजम गांधी खामोश रहा था। उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने कि आप लॉ बनाएं जिसमें एजेंसीज और स्टेट इंस्टीट्यूशंस कैन पिक अप पीपल ऑन 2 ग्राउंड्स। एक जासूसी है, एस्पियनाज, दूसरा है दहशतगर्दी, टेररिज्म पर, और जो भी पिकअप हो उसको विद इन 48 या 72 आवर्स शुड बी प्रोड्यूस बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, ताकि ये तो ना मिसिंग तो कोई नहीं होगा ना, उनको पता ये हो गया, और फिर जो ट्रायल होगा उनके खिलाफ केस है सारा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज़ पे, और आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर 2 मूवी के बारे में। जी हाँ, धुरंधर 2 के टीजर को लॉन्च कर दिया गया है, और दोस्तों इसको आते ही पाकिस्तान में हंगामा हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस मूवी को पॉलिटिक्स से जोड़ रहा है। और दोस्तों आज इस का टीजर लॉन्च होते ही धुरंधर को देखने के लिए पाकिस्तानी लड़कियाँ बेतहासत से इंतज़ार कर रही है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि धुरंधर फर्स्ट मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड की मूवियों के। दोस्तों 200 कितने कराए थे, करोड़ों पैसे कमाए थे। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि धुरंधर मूवी में वो सच दिखाया गया था जो पाकिस्तान का है, और दोस्तों इसी कारण पाकिस्तान में इस मूवी को बैन कर दिया गया था। लेकिन आज धुरंधर 2 आते ही पाकिस्तान सबसे आगे निकला है, और दोस्तों इसके पोस्टर और दोस्तों इसके ट्रेलर को देखने के लिए बेतहासा से इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के सामने धुरंधर मूवी 2 आने वाली है। तो गाइस आप लोगों की क्या राय है, क्या धुरंधर 2 भी धुरंधर 1 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? क्या पाकिस्तान में इस मूवी को भी बैन करेंगे? तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत की तारीफ पाकिस्तानी जनता कर रही है, क्योंकि भारत के पास ऐसे तो एक्टर हैं और ऐसे ही नेता हैं जो भारत को कहां से कहां तक ले जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत आज सुपर पावर कंट्री बन चुका है। भारत के पास हर डिफेंस सिस्टम है, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, हर के अंदर भारत के पास इतने अच्छे हथियार, इतने अच्छे डिफेंस सिस्टम है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बजट भी पास कर दिया गया, और बजट में भी रक्षा क्षेत्र में इतने पैसे लगाए जाएंगे जितना पाकिस्तान आज तक नहीं लगा पाया है। जी हाँ, भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र के लिए भी अलग बजट पास किया है। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों भारत ने अपने बजट से आसपास के सभी देशों को भी बेनिफिट देता है, और इस बार भी आसपास के पूरी दुनिया को बेनिफिट मिला है। लेकिन अब इसमें से बांग्लादेश और पाकिस्तान दूर तक हो चुका है। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों की क्या राय है धुरंधर मूवी के बारे में और हमारे बजट के बारे में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।